हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद है अच्छे से होंगे। तो आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हमें पढ़ना है यूनिट सेटअप। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि सर यूनिट सेटअप जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो सिस्टम में हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या होता है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर जब हम न्यू टैब ओपन करते हैं और कुछ भी डिज़ाइन करते हैं, सपोज दैट हमने एक लाइन लिया, सपोज दैट ऑर्थो मोड ऑन करके सपोज दैट मैंने लिया 50 का, तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट यूनिट क्या होगा। सपोज दैट जब हम डायमेंशन में जाते हैं और इसको चेक करते हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है आपको 50 है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट होता है कि सर ये 50 जो है सेंटीमीटर है, है, फीट है, इंच है, माइल्स है, किलोमीटर है ना। तो ये सारे डाउट आज इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो चलिए वापस चलते हैं इसमें। अब इसको समझेंगे हम लोग कि यूनिट सेटअप कैसे सेटअप करते हैं या फिर इसका डायमेंशन कैसे प्रॉपरली चेक किया जाता है। तो चलिए न्यू टैब फिर से ओपन करते हैं। सपोज दैट हम जब ये न्यू टैब लिए, ठीक है, यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हैं, F7 से ऑन ऑफ होता है। ठीक है, ग्रिड, इसको हम ग्रिड बोला जाता है। इसके बारे में भी हम लोग कभी पढ़ेंगे डीपली में, है ना। तो अभी समझते हैं इसको। जब हम न्यू टैब लिए तो सबसे पहला काम होता है कि हम बना क्या रहे हैं। अगर होम डिज़ाइन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो फीट एंड इंच में होगा। अगर हम कुछ ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिसका यूनिट मीटर में या सेंटीमीटर में या फिर में होगा, तो उसके लिए हम लोग पहले से सोच के चलेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी याद रख ले, जब भी न्यू टैब ओपन करना है तो सबसे पहले हमको यूनिट का सेटअप करना है। तो हेडिंग लिख लीजिए यूनिट सेटअप और ब्रैकेट में कमांड लिख लीजिए UN इंटर। ठीक है, तो चलिए हमने किया UN इंटर। जब हम UN इंटर करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है, इसको समझेंगे अच्छे से। क्या लिखा हुआ है, ड्राइंग यूनिट्स लिखा हुआ है, लेंथ, और लेंथ में क्या है, टाइप। तो लिस्ट में चलते हैं। तो 5 तरह का आपको टाइप है। पहला है आर्किटेक्चरल, देन आफ्टर डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल एंड साइंटिफिक। तो आर्किटेक्चरल कौन लेता है, जाहिर सी बात है जब हमको फीट और इंच में काम करना हुआ तो हम कौन सा लेंगे, आर्किटेक्चरल। बट आर्किटेक्चरल में क्या होता है, फ्रैक्शन में वैल्यू होता है, जैसे 1/2, 1/4, 1/6 या फिर 1/16, जैसा कि आप एग्जांपल में देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए सैंपल आउटपुट भी लिखा हुआ है 1/1/2। ठीक है, तो इसका वैल्यू होगा आपका 3/2। तो दिक्कत ये आती है इसमें कि बहुत लोगों को वैल्यू याद नहीं होता है। सपोज दैट आपको तो याद है कि 1/2 का वैल्यू होता है 0.5 या फिर 1/4 का वैल्यू होता है 0.25, बट 1/16 का वैल्यू तो शायद नहीं याद होगा, आपको मोबाइल यूज़ करना होगा, या फिर 1/16 या फिर 3/2, है ना। तो इससे दिक्कत ये आती है कि हम आर्किटेक्चरल पे काम कर सकते हैं, लेकिन जिसको फ्रैक्शन में आदत नहीं है काम करने का या जिसको वैल्यू याद नहीं होती है, तो उसको चाहिए कि आर्किटेक्चरल छोड़ के हमको क्या लेना चाहिए, इंजीनियरिंग। ठीक है, दोनों में बस फर्क है तो फ्रैक्शन का। ज़्यादातर स्टूडेंट यूज़ करना पसंद करते हैं इंजीनियरिंग की। वजह ये है, अच्छा पहले ये समझ लीजिए कि आर्किटेक्चरल यूज़ होता है फीट एंड इंचेस के लिए, इंजीनियरिंग यूज़ होता है फीट एंड इंचेस के लिए। अब रही बात डेसिमल, तो आप इसको लिख सकते हैं कि डेसिमल इज यूज्ड फॉर मैट्रिक फैमिली। मैट्रिक फैमिली का मतलब सेंटीमीटर हो गया, हो गया, मिलीमीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, माइल्स हो गए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, या आप इसको लिख सकते हैं कि आर्किटेक्चरल इज यूज्ड फॉर फीट एंड इंचेस, इसको इंपेरियल वैल्यू बोला जाता है या फिर इंपेरियल यूनिट्स बोला जाता है। डेसिमल इज यूज्ड फॉर मैट्रिक फैमिली, इंजीनियरिंग इज यूज्ड फॉर फीट एंड इंचेस, फ्रैक्शनल वैल्यू भी यूज होता है एंड साइंटिफिक भी होता है। ठीक है, बट हमें लेके चलना है इंजीनियरिंग, क्योंकि हम लोग का सिविल है। तो सिविल अगर है तो इंजीनियरिंग लेंगे, और अगर डेसिमल उस वक्त लेंगे जिनको मैकेनिकल में काम करना है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो अभी के लिए आप लोग लिख लीजिए, इंजीनियरिंग पे टिक मार लीजिए कि हमें इंजीनियरिंग मोड में काम करना है। अब आता है आपका प्रिसीजन वैल्यू। तो प्रिसीजन का मतलब कुछ नहीं, प्रिसीजन का मतलब होता है कि 2 डिजिट या 3 डिजिट अप टू कहाँ तक लेना चाहिए। तो मर्जी आपकी, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से 2 डिजिट इनफ होता है। अब आता है यूनिट्स। तो यहाँ पे यूनिट्स याद रखेंगे, जब हम इंजीनियरिंग में ले रहे हैं तो या तो फीट ले लें या फिर इंच ले लें। अब इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि हम फीट की लें या इंच लें। तो जाहिर सी बात है फीट ही लेना चाहिए, लेकिन फीट में दिक्कत ये होती है कि मान लीजिए हमको 2 फीट का एक लाइन लेना है या 5 फीट का एक वॉल लेना है, तो हम सिर्फ 5 फीट का वैल्यू ही पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर जब हम इंच लेते हैं तो इससे फ़ायदा ये है
कि हम 5 फीट 5 इंच भी डाल सकते हैं। याद रखिए, कोई भी यूनिट हो, कोई भी आपका फॉर्मेट हो, हमेशा हम लोग को छोटा वैल्यू लिया जाता है। सपोज दैट हमको अगर किलोमीटर में काम करना है तो यूनिट का सेटअप किलोमीटर में नहीं लेना होगा, हमें लेना है सेंटीमीटर, उससे छोटा, या फिर एमएम में लेना है। ठीक है, इसका एग्जांपल शायद पता नहीं आप लोग समझ रहे कि नहीं, फिर से समझाते हैं। अगर आपके पास 10 का नोट है, ठीक है, तो आप उसमें से 2 रुपया नहीं दे सकते किसी को, क्योंकि नोट ही आपके पास 10 है। लेकिन आपके पास 10 रुपये है, लेकिन 2-2 रुपये का या 1-1 रुपये का सिक्का है, कॉइन्स आपके पास, तब तो आप उसको दे सकते हैं दूसरे को 2 रुपये। ठीक उसी तरीके से इंच जो है छोटा वैल्यू है, तो छोटा को हम कन्वर्ट करके बड़ा में डाल सकते हैं ना, लेकिन बड़ा को कन्वर्ट करके हम छोटा में नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए याद रखें, कभी भी हमको क्या करना है, छोटा वैल्यू ही लेना है। तो बहुत सारे ये लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो आप याद रखेंगे हमें हमेशा छोटा वैल्यू मतलब इंच लेना है। यहाँ पे आपका यूनिट्स है, ये हमेशा इंटरनेशनल सिस्टम रहेगा। यहाँ पे एंगल का भी होता है, एंगल भी देखिए 5 तरह का है। ये हम लोग को लेना है डेसिमल डिग्री, और प्रिसीजन वैल्यू 1 या 2 डिजिट ले सकते हैं। 1 या 2 डिजिट का एग्जांपल यहाँ से ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए सिर्फ 60 डिग्री ही नहीं होता है हमेशा, वो हो सकता है 60.5 डिग्री हो, है ना, तो दो डिजिट लेना इसमें भी बेहतर है, सही है। यहाँ पे लिखा हो क्लॉकवाइज, तो हमेशा जो है बाई डिफॉल्ट एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज होता है। हम लोग फर्स्ट या सेकेंड जो पार्ट है हमारा, जो पोलर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसमें ध्यान से मैंने बताया होगा आप लोग को, अगर याद होगा तो, कि हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही काउंट किया जाता है एंगल को। ठीक है, तो इसको नहीं कुछ ऑन करना है, इसको ऑन नहीं करना, इसको ऐसे रहने देंगे, ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद सिर्फ यूनिट का सेटअप ही नहीं होता है, हम लोग को डायमेंशन सेटअप भी करना होता है। उसके लिए हम लोग करेंगे डी इंटर, इसको भी लिखिए हेडिंग डायमेंशन सेटअप, ब्रैकेट में लिखिए डी इंटर। माउस पकड़ेंगे, आईएसओ है, इसको भी मॉडिफाई किया जा सकता है, स्टैंडर्ड है, इसको भी मॉडिफाई किया जाता है। ठीक है, दोनों में कुछ खास फर्क नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा फर्क है, लेकिन हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड। आप अगर आपको मन है तो आप आईएसओ या फिर स्टैंडर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा फर्क है, जैसे आईएसओ में आप देख पा रहे होंगे कॉमा है, प्लस इसका जो रेडियस दिखा रहा है सर्कल का, वो यहाँ तक आपका लाइन को ले गया है ना। अगर स्टैंडर्ड में जाते हैं तो ये पॉइंट में आ रहा है, और प्लस इसका रेडियस आपका बाहर दिखा रहा है। यही वजह है कि हम स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप लोग न्यू भी बना सकते हैं। ज़्यादा बेहतर है कि स्टैंडर्ड में जाएं। स्टेप लिख लीजिए, पहला स्टेप होगा डी इंटर फॉर द डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, फिर चले जाना है स्टेप 2 में स्टैंडर्ड में, स्टेप 3 आपको मॉडिफाई में जाना है, स्टेप 4 आपको प्राइमरी यूनिट में जाना है। सपोज दैट बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ हैं, तो मुझे कहाँ जाना है, प्राइमरी यूनिट्स में जाना है। ठीक है, सेम चीज़ जो हमने यूनिट सेटअप में किया, वही चीज़ हमको यहाँ भी करना है। यहाँ पे हम लोग ले लेंगे इंजीनियरिंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिंबल चेंज हो गया, और यहाँ पे प्रिसीजन वैल्यू 1 डिजिट लेंगे तो 1 इंच, 2 डिजिट लिया तो 1.0 इंच। ठीक है, तो 2 डिजिट लेना बेहतर है, ताकि आपका एक्यूरेसी देखे। उसके बाद ओके कर लेंगे। उसके बाद याद रखें सेट करेंट करना नहीं भूलना है। स्टेप में इसको लिख लीजिए, नेक्स्ट स्टेप में आफ्टर द रिक्वायर्ड चेंजेस हमको क्या करना है, सेट करेंट पे क्लिक करना है, उसके बाद हमको क्लोज करना है। तो ये हो गया आपका यूनिट सेटअप प्लस डायमेंशन सेटअप। चेक करेंगे, एक लाइन ले लीजिए 5 फीट का। अब इसको हम लोग मेज़र करते हैं, डायमेंशन में जाइए, 5, देखिए ध्यान से आ गया 5 फीट। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत ये आ रही है कि इसका जो एरो का सिंबल है ये भी छोटा है और ये भी छोटा है, तो इसको ठीक कैसे करेंगे। ये प्रॉब्लम किससे रिलेट कर रहा है, डायमेंशन स्टाइल से। तो हमको जाना भी कहाँ चाहिए, डायमेंशन स्टाइल में, और कमांड क्या होगा, डी इंटर। फिर से स्टेप को रिपीट करेंगे, मॉडिफाई में जाइए, टेक्स्ट में जाइए, देखिए काफ़ी छोटा वैल्यू है ये 0.18, 1 इंच का भी 0.18 हिस्सा, तो इसको हम लोग कर लेंगे 4 या 5 इंच बड़ा कर लीजिए आप। सिंबल एंड एरो को भी, एरो साइज को भी तो बड़ा करना ज़रूरी है, 5 इंच आप ले लीजिए, ज़रूरी नहीं है 6, 7, 8 भी आप ले सकते हैं। सेट करना याद रखिए ज़रूरी है, सेट करेंट, उसके बाद क्लोज। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा आपका जो है डायमेंशन का हाइट एंड सिंबल दोनों चेंज होता है। अब हम देखेंगे कि इंच हमने क्यों लिया था। सपोज दैट हमको 5 फीट 6 इंच लेना है। ठीक है, हम कीबोर्ड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे दिया हुआ है, आप शिफ्ट की मदद से इंच ले सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, इसको डायमेंशन में गए, अब यहाँ पे देखिए 5 फीट 6 इंच। तो ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि हम लोग का यूनिट सेटअप इंच में था। अगर इंच में नहीं रहता तो याद रखिए सिर्फ हम 5 फीट ही दे पाते, 5 फीट 6 इंच 10 फीट नहीं दे सकते। ठीक है, फिर से समझिए,
फिट लेना है तो 5 फिट, कीबोर्ड में सिंबल है यहाँ पे इंटर के जस्ट लेफ्ट साइड में, एक बार दाबिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, फिट का सिंबल। अगर फिर से हमको 6 इंच या 10 इंच लेना है तो 10 इंच लेके शिफ्ट का यूज़ करेंगे और फिर से जो इंटर के बगल में जो लेफ्ट साइड में बटन है उसको यूज़ करेंगे तो इंच आ जाएगा। ठीक है, इंच आ गया, इंटर करेंगे कमांड से बाहर आने के लिए और फिर इसको चेक करेंगे तो 5 फीट 10 इंच है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग को यूनिट सेटअप करना होता है, इसी तरीके से ये भी है। अगर मान लीजिए कई दफ़ा स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि जल्दबाजी में यूनिट सेटअप कर लिए और डायमेंशन सेटअप नहीं किए, तो गड़बड़ी क्या होती है। सपोज दैट हमने यूनिट सेटअप किया, इसी में बताते हैं न्यू वाले टैब में, है ना। यूनिट सेटअप किया, यूएन इंटर, हमने ये सारी चीज़ें चेंज कर दी। अब डी इंटर करके डायमेंशन सेटअप करना हम भूल गए, हम इसको नॉर्मल करें। नॉर्मल का मतलब जो पहले था कैसा था, डेसिमल। ओके, सेट करें, टब क्लोज। अब यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, 5 फीट को क्या दिखा रहा है, 60 सेंटीमीटर, 66 को 66 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि सर हम 5 फीट तो ले रहे हैं, 5 फीट, लेकिन जब हम चेक करें तो 5 फीट की जगह पे कितना दिखा रहा है, 60। तो 60 सेंटीमीटर क्यों दिखा रहा है। रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में इसको गलती करते हैं। तो याद रखिए, स्टेप को इसको नोट डाउन कर लीजिए कि जब भी न्यू टैब ओपन करें सबसे पहला स्टेप होता है यूनिट का सेटअप करना, दूसरा स्टेप होता है डी इंटर करके डायमेंशन स्टाइल मैनेजर का सेटअप करना। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर किसी तरह कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अगर कन्फ्यूज़न है तो इस पर हम दोबारा वीडियो ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि यूनिट सेटअप एंड डायमेंशन स्टाइल सेटअप ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।